दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके के बाद लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकल आए हैं और मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाने के लिए कि किस तरीके से दफ्तरों से लोग बाहर निकल आए हैं, क्योंकि ये झटका इतना तेज़ लगा कि लोग शाम से गए और इसके बाद लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकल आए और सड़क पर काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने दफ्तर में जो लोग काम कर रहे थे वो अब बाहर आ गए हैं। और आइए हम आपको दिखाते भी हैं कि यहाँ पर अमूमन इस टाइम जो है ये रोड खाली रहता है, अमूमन इस तरीके से रोड पर कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन अभी अभी जो भूकंप की खबर आई है दिल्ली एनसीआर में तेज झटके लोगों को महसूस हुआ और लोग कैसे क्या अनुभव किए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे जो हमारे साथ यहाँ हैं और अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भूकंप। आप क्या यहीं पे काम करते हैं? हाँ जी। कहाँ काम करते हैं? ऐप स्क्वाड में। तो आप क्यों बाहर निकल आए? भूकंप आया था, अभी झटका लगा। कैसे महसूस हुआ कि भूकंप? बैठे थे, चेयर हिलने लगी थी। चेयर हिलने लगी तो डर लगा? डर लगा तभी तो बाहर है। बिल्कुल, तो डर का माहौल है। और आप बताइए कि आप यहीं काम करते हैं? जी सर। तो सेक्टर क्या कैसे क्या फील हुआ? सर हम लोग लैपटॉप पे काम कर रहे थे, अचानक स्क्रीन होने लगी, हिलने लगा। स्क्रीन हिलने लगी तो फिर हमने बाकी कलीग्स ने बताया कि अटके के बाहर निकलो। अच्छा, तो तो क्या डर लगा? डर का माहौल हुआ? थोड़ा सा लगा सर। फिर तो अभी दफ्तर के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे? अभी से थोड़ी देर बाद ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद जाएंगे। क्या करते हैं आप? सॉफ्टवेयर सर, सॉफ्टवेयर क्या नहीं नाम है आपका? धीरज सिंह। तो धीरज को इनके लैपटॉप स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दिया कि कुछ ऐसा हुआ जो इसका डर गए और ये भूकंप का एक तरीके से ये था। और आप ये बताइए, आप काम कर रहे थे, कहाँ थे आप? मैं अपने ऑफिस के अंदर ही था, तो झटके लगे जोर से तो मैं नीचे आ गया और बाहर देखा तो काफ़ी भीड़ थी खड़ी, तो बस यही हुआ। तो क्या झटका लगा आपको? क्या हुआ क्या था? हिलने लगा अचानक चेयर, तो उठ के हम बाहर आ गए। तो देखिए इस तरीके का अपना अलग अलग अनुभव है। आप बताइए नीतीश, आपको क्या फील हुआ था? और तब जो है जब आप ये भूकंप आया तब आप कहाँ थे? मैं उस समय बैठ के काम कर रहा था, अचानक से देखा कि जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो काफ़ी तेज़ से हिलने लगा था। सारे लोग कहने लगे कि भूकंप आया। फिर सबने देखा। फिर जब हम लोग बाहर निकले तो देख रहे हैं कि रोड पे चारों तरफ जो अगल बगल के जो दफ्तर हैं वहाँ से लोग निकल के सड़कों पे आ चुके थे और अभी भी तमाम लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये भूकंप जब आता है तो किस तरीके का दहशत होता है? क्या आपको लगता है कि अब बिल्डिंग से निकल जाना चाहिए लोगों को थोड़ी देर के लिए? जी बिल्कुल, माहौल तो वही था और सारे लोग निकल के आए और लगभग वही स्थिति होती है कि जब बिल्डिंग हिलता है तो लोग, और भूकंप इतना तेज़ था कि जो लोग नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे वो लोग भी निकल के बाहर आ गए। कितना बड़ा झटका था, किस लेवल का भूकंप? अभी बताया जा रहा है कि ये 5.5 इसका जो रिएक्टर पे पैमाना आया है तो 5.5 था। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सामान्य ही है। अच्छा, मैं अब और बात करूंगा। मेरे साथ प्रीति हैं। प्रीति, आप बताइए, आपको महसूस हुआ है भूकंप का झटका? तुरंत आप आ रहे हैं, मैं तुरंत सवाल कर रहा हूं आपसे। बिल्कुल देवनाथ, जिस वक्त ये भूकंप के झटके आए मैं गाड़ी चला रही थी और हैरानी की बात यह है कि मुझे पहले महसूस हुआ कि शायद मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, इसलिए बबलिंग हो रही है। मैं किसी से फ़ोन पर ब्लूटूथ के ज़रिए बात भी कर रही थी। मैंने कहा शायद मेरा टायर पंचर हुआ है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन उन्होंने उस वक्त मुझे बताया टायर पंचर नहीं है, बबलिंग नहीं है, भूकंप आ रहा है। और उसी वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि भूकंप है, क्योंकि जब मैं उतरी तो समझ में आया रोड पर चलते हुए, मैं किसी हाई राइज अपार्टमेंट में नहीं थी, कि भूकंप बहुत तेज़ है, झटके बहुत ज़बरदस्त तो हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपने परिजनों को फ़ोन किया? सबसे पहली कॉल आपने की कि आप घर से निकल जाइए, जिनको आप फ़ोन कर? मेरा बेटा छोटा घर में है, मैंने फ़ौरन उसको फ़ोन किया, लेकिन क्योंकि हाई राइज अपार्टमेंट में हम रहते हैं देवनाथ, तो ये भी एक सजेशन होता है कि सीढ़ियों के मार्फत आप भागें। तो मैंने उसको समझाया कि फटाफट आप अपने कपड़े वगैरह ठीक करें और तुरंत निकल लें घर से, या किसी सेफ़ जगह पर अपने आप को रखें जब तक भूकंप ख़त्म नहीं हो जाता। और उसी वक्त मैंने अपनी मदर को कॉल किया कि इज़ एवरीथिंग ओके और नॉट। अच्छा, एक चीज़ और भी, जब भूकंप आता है तो डर आपको लगा? डर गई? बिल्कुल। आज सोचिए अगर मैं सड़क पर हूँ और गाड़ी चला रही हूँ और मुझे फील हुई कि मेरी पूरी गाड़ी बबलिंग कर रही है और वो टायर पंचर या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि हवा कम नहीं है, और अगर वो महसूस हो रहा है ऑन रोड, तो भूकंप कितना तेज़ रहा होगा, झटके कितने ज़बरदस्त रहे होंगे। और ऐसे में हमने त्रासदियाँ देखी हैं विदेशों में। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी। आप क्या काम करते हैं यहाँ आसपास? जी सर तो कहाँ काम करते हैं आप? एक्सेल जियोमेट्रिक्स में। अच्छा, तो आप क्यों बाहर निकल आए? भूकंप महसूस हुआ थोड़ा सा। क्या हुआ था? कैसे पता लगा कि आपको भूकंप? मतलब चेयर पे बैठे थे ऑफिस में तो हिलने लगे, बिल्डिंग हिलने लगी। थोड़ा सा महसूस। हाँ, सारे लोग निकले। तो हुआ क्या फिर उसके बाद? और फिर बाहर ऐसे घूमने लगे हम लोग तो निकल के, और हाँ बस आ गए। हमने कहा नहीं, अभी डर का माहौल है। हाँ, डर का माहौल थोड़ा सा बना। देखिए, भूकंप जब भी आता है बहुत सारी त्रासदी लेके आता है। आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे जब ये भूकंप आया था? अभी मैं ऑफिस ही आ रहा था, तो उस वक्त ट्रैफिक में था और गाड़ी खड़ी हुई थी, तो अचानक गाड़ी हिलने लगी। तो मुझे लगा कि यार अचानक क्या हुआ। वैसे तो बाइक पे जब भी आप बैठते हैं तो लगता है कि
जर्क होता ही है, उसमें महसूस करना मुश्किल होती है। लेकिन जब बाइक खड़ी है और उसके बाद आपको झटका लगता है तो थोड़ा, तो मुझे पहले डर भी लगा, लेकिन फिर लगा कि भूकंप है। इससे पहले भी कई बार हाँ हाँ। ठीक है, आप हमारे साथ कुछ, अच्छा ये बताइए, आपको पता लगा भूकंप के बारे में? मुझे थोड़ा सा पता लगा। कहाँ थे आप, सड़क पे थे? नहीं, सड़क पे था, मैं ऑफिस में था। तो थोड़ा सा मैं यूँ लेटा था, मैं और झुक गया साइड में, तब मुझे बताया, फिर मुझे पता लगा सब लोग बाहर आए तो मैं भी बाहर आ गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप खुद देखिए कि यहाँ पर आसपास देखिए, इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाने के लिए कि लोग चाय की दुकानों पर आ गए हैं और चूंकि एक डर का माहौल बन गया, बिल्डिंग से तुरंत लोग अपना काम छोड़ करके बाहर निकल आए। और भूकंप जब भी आता है तो एक सलाह दी जाती है कि आप जहाँ भी किसी घर में हो तो आप खुले स्थान पर आ जाइए, और यही वजह है कि जहाँ भी इतने लोग काम कर रहे हैं अपने दफ्तरों में, वो सीधे सीधे दफ्तर के बाहर आ गए। और एक बार फिर से भूकंप ने दिल्ली एनसीआर को दहशत में ला दिया है।